Good morning class. Now in this video we are going to learn subject and predicate, which is the second chapter of your grammar book. You can see second chapter of your grammar book, subject and predicate. All of you open page number 11. Now let's start. So we are beginning with the topic subject and predicate. Okay. To know about subject and predicate in the sentence, you must know that a sentence is made up of two parts. A sentence is made up of two parts. The first part is subject, and what is subject? Who or which does the actions in the sentence. Okay, and the another part is predicate. It tells more about the subject. Now I'm going to write something. Now see what I have written. I have written sentence. Sentence is made up of two parts, subject and predicate. Subject and predicate. What is subject? Who or which does the action in the sentence. Okay, and what is predicate? It tells more about the sentence. Now here the problem arises, how we will understand what is subject and what is predicate. The easiest way is the subject gives the answer of two questions. Which two questions? Who or what? And predicate contains verb as well as what the subject is doing. Now let's see an example. Children are playing in the park. Now first of all, identify the verb. What's the verb in this sentence? Play. So ask this verb, who is playing in the park? You will get the answer, children are playing in the park. So the subject is children, and the remaining part or the rest part of the sentence is predicate. Now let's see another example. The black pen is lying in my bag. So firstly we have to identify the verb. Okay, now ask this verb, what is lying in my bag? The answer is the black pen. So the black pen is subject, and the rest part of the sentence is predicate. तो एक सेंटेंस के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. यानी जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जोड़ा जाता है, मिलाया जाता है, तो उससे एक सेंटेंस बनता है. अब सब्जेक्ट क्या होते हैं? जो भी कोई एक्शन कर रहा है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, और बचे हुए चीज़ जितनी भी सेंटेंस में आपको दिखती है वो सारी प्रेडिकेट होती है. जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क. अब इस पूरे सेंटेंस में दो भाग हैं, एक है सब्जेक्ट का और एक है प्रेडिकेट का. सब्जेक्ट हमेशा कुछ भी हो सकते हैं, जैसे या तो वो नाउन हो सकता है, या प्रोनाउन हो सकता है, या जेरेंड हो सकता है, या इन्फिनेटिव हो सकता है. इसके अलावा और कोई भी चीज़ सब्जेक्ट नहीं होते. आप ये नहीं कह सकते कि एडजेक्टिव यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब यहाँ पे सब्जेक्ट है, इस तरह से कुछ भी नहीं कह सकते. ठीक है, तो यही चार चीज़ में से कुछ ना कुछ सब्जेक्ट होगा. तो यहाँ पर अगर जब भी हमें ये खोजना है कि सब्जेक्ट क्या है इस पूरे सेंटेंस में, तो सबसे पहले हमको वर्ब खोजना होगा.
वर्ब बहुत ही आसान होता है, कोई भी क्रिया आपकी वर्ब कहलाती है। तो यहाँ पे प्ले यानी कि खेलना, या फिर आप जिसके भी लास्ट में आपको ना दिखे वो आपका वर्ब है। जैसे खेलना, कूदना, उठना, बैठना, सोना, खाना, पीना, सबके लास्ट में ना है, ये सारे वर्ब हैं। तो यहाँ पे इस पूरे सेंटेंस में सबसे पहले आपको वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। वर्ब आपको मिल गया। अब इसी वर्ब से आपको क्वेश्चन पूछना है, हु या फिर व्हाट, और यही आपको सब्जेक्ट बता देगा। जैसे इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, यानी बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। तो आपने ये प्ले जो कि वर्ब है इसको आइडेंटिफाई कर लिया। अब आप इससे क्वेश्चन करेंगे कि कौन पार्क में खेल रहा है, तो आपको इसका आंसर मिलेगा बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। तो यही आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट है द ब्लैक पेन इज़ लाइंग इन माई बैग। अब आप यहाँ पर फिर से वर्ब को पकड़ लीजिए और वर्ब से पूछिए कि व्हाट या हु, जो आपको सही है। आप जैसे मैंने इससे पूछा कि व्हाट इज़ लाइंग इन माई बैग, तो आंसर आया द ब्लैक पेन। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे द मंकी एट अ बनाना। द मंकी एट अ बनाना। अब मैंने सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे वर्ब खोजना है। तो वर्ब क्या है, ये। अब हम इससे पूछेंगे हु या व्हाट, ये दो क्वेश्चन। तो हु एट द बनाना, बनाना किसने खाया, तो आंसर आया द मंकी। तो ये क्या हो गया, द मंकी सब्जेक्ट हो गया। और बचा हुआ जो भी रहता है सारा का सारा क्या हो जाता है, प्रेडिकेट हो जाता है। एक और एग्जांपल से देखते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब आप पूछेंगे इससे कि व्हाट इज़ बेस्ट पॉलिसी, तो आपको आंसर आएगा ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी क्या हो गया, सब्जेक्ट, और बचा हुआ सारा का सारा क्या हो गया, प्रेडिकेट। अगला एग्जांपल देखते हैं, आई आस्क्ड हर टू कॉल मी। हु आस्क्ड हर टू कॉल मी, आई आस्क्ड। सो आई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और बाकी का बचा हुआ क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। सचिन इज लिसनिंग टू मी। सचिन इज लिसनिंग टू मी। So who is listening to me, Sachin. So Sachin will be subject and the rest of the part of the sentence is predicate. On the top of the tree lives a sparrow. ये एक एग्जाम्पल है, ऑन द टॉप ऑफ द ट्री लीव्स अ स्पैरो, यानी कि ट्री के टॉप पर कौन रहती थी, एक स्पैरो रहती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे कि कौन ट्री के टॉप पर रहता है, तो आंसर आएगा स्पैरो, अ स्पैरो। तो अ स्पैरो यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और बाकी का पूरा चीज़ क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। अब आपने देखा प्रेडिकेट पहले आ गया और हमको सब्जेक्ट बाद में मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आप क्वेश्चन करेंगे वर्ब से तो आपको आंसर मिलेगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, शो मी हाउ टू डू इट। ये है एक इम्परेटिव सेंटेंस। अभी आपने मेरी पहली वीडियो में पढ़ा था या इसके पहले वाले क्लास में आपने पढ़ा था इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में। मैंने यहाँ पे एक इम्परेटिव सेंटेंस लिखा है, शो मी हाउ टू डू इट। बताओ मुझे कैसे इसको करते हैं, मुझे दिखाओ कि इसे कैसे करते हैं। ठीक है, अब बताइए इसमें क्या है आपका सब्जेक्ट, ये आप लोग बताएंगे मुझे, इसमें सब्जेक्ट क्या है। यहाँ पे देखिए ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है और इसमें हमेशा
आपका सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है और वो होता है यू। तो जब भी आपको इम्परेटिव सेंटेंस देखिएगा, आप उससे वर्ब से कितना भी क्वेश्चन करें आपको आंसर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उसमें एक अंडरस्टूड आपका सब्जेक्ट है जो कि होता है यू। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया, यू हो गया। नाउ लेट्स सी योर बुक। बुक देखते हैं, बुक क्या कह रही है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, लेसन नंबर 2। देयर आर 2 पार्ट्स इन्वॉल्व इन मेकिंग अ सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस को बनाने के लिए 2 पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। और वो 2 पार्ट क्या है? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, समथिंग टू बी सेड अबाउट द पर्सन, प्लेस और थिंग। सबसे पहले या तो नेम या तो पर्सन, प्लेस, थिंग का नाम लिखा होगा और फिर उसी के बारे में कुछ ना कुछ कहा गया होगा। ठीक है, द पार्ट विच नेम्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट इज कॉल्ड सेंटेंस ऑफ द सब्जेक्ट। यानी वो पार्ट जिसमें कि पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में बोला जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जिसके बारे में, जिस भी पर्सन के बारे में, जिस भी प्लेस के बारे में, जिस भी थिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या हो गया, सब्जेक्ट हमारा हो गया। फॉर एग्जाम्पल, रवि रीड्स अ लेटर। यहाँ किस पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम रवि के बारे में बात कर रहे हैं, तो रवि क्या हो गए, हमारे सब्जेक्ट हो गए। बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रवि, देयरफॉर रवि इज अ सेंटेंस, रवि इज अ सब्जेक्ट, इज द सब्जेक्ट। क्योंकि हम रवि के बारे में बात कर रहे हैं इसीलिए रवि हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। द पार्ट विच स्पीक समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट ऑफ अ सब्जेक्ट। यानी वो हिस्सा जो कि कहता है कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में उसे हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। ठीक है, यानी कि अगर इधर देखा जाए तो रवि जो कि सब्जेक्ट है उसके बारे में जो भी बातें कही गई है इसके आगे वो सारे के सारे क्या हैं, प्रेडिकेट है। फॉर एग्जाम्पल, रवि रीड्स अ लेटर। वॉट डज रवि डू, रवि क्या करता है, रवि रीड्स अ लेटर, देयरफॉर रीड्स अ लेटर इज द प्रेडिकेट। यानी जब रवि सब्जेक्ट हो गया तो बचा हुआ सारा चीज़ क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। यानी इस सब्जेक्ट के बारे में जो भी चीज़ें कही गई है वो सब क्या हो गई, प्रेडिकेट हो गई। ठीक है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है और उसके बारे में जो भी चीज़ें कही जाती है वो हमारा प्रेडिकेट होता है। नाउ लेट्स सी एक्सरसाइज 1। अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड इनसर्कल द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यानी आपको अंडरलाइन करना है सब्जेक्ट को और आपको सर्कल करना है प्रेडिकेट को इन दिए हुए सेंटेंसेस में। पहला सेंटेंस है, द टीचर टेल्स अ स्टोरी इन द क्लास एवरी डे। यानी कि टीचर हमें क्लास में प्रतिदिन स्टोरी सुनाती है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे वर्ब को। द ईजिएस्ट वे, सबसे पहले फॉर द ईजिएस्ट वे यू हैव टू फॉलो 3 स्टेप्स। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो वर्ब को, उसके बाद आप उस वर्ब से क्वेश्चन करो हु और व्हाट, और फिर आपको जो मिलेगा वो आपका सब्जेक्ट है। तो आपको क्या करना है, आपको ये पूछना है, यानी कि यहाँ पर आपको वर्ब से क्वेश्चन करना है हु और व्हाट। आपको सबसे पहले वर्ब मिला इस सेंटेंस में, टेल्स है ना, तो आप इससे पूछिए कि कौन हमको कहानियाँ सुनाता है। आपको आंसर मिलेगा द टीचर। कौन सुनाता है, द टीचर, यानी कि टीचर सुनाती हैं। तो आप यहाँ पर क्या लिख लेंगे, अंडरलाइन करेंगे आप द टीचर को। ठीक है, इस तरह से करिएगा। यहाँ देखिए, द टीचर, इसको आप अंडरलाइन करेंगे और बाकी जो है लिखा हुआ टेल्स अ स्टोरी इन द क्लास एवरी डे, इसको आप क्या करिएगा, सर्कल करिएगा। ओके, नाउ द सेकेंड वन, द क्लास डिड वेल इन एग्जाम्स। हु डिड वेल इन एग्जाम, द क्लास। तो आपको द क्लास को क्या करना है, सब्जेक्ट बोलना। तो यहाँ पे द क्लास क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और इसके बारे में जो भी चीज़ें कही गई है वो सारी की सारी प्रेडिकेट हो जाएगी। थर्ड देखते हैं, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। यानी कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो कौन
सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है पृथ्वी, तो क्या हो जाएगा द अर्थ। ये आपका सब्जेक्ट हो गया। बचा हुआ सारे को आप सर्कल कर दीजिएगा, वो आपका प्रेडिकेट हो गया। रमा शॉट एन एरो इन द एयर, हु शॉट एन एरो इन द एयर, रमा, तो रमा क्या हो गई आपकी सब्जेक्ट हो गई और बचा हुआ सारा प्रेडिकेट हो गया। वी शुड लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, हमें अपनी गलतियों से कुछ सीखना चाहिए। ठीक है, तो किससे अपनी गलतियों से कुछ सीखना चाहिए, हमें, तो क्या हो जाएगा वी क्या हो गया आपका सब्जेक्ट और बचा हुआ सारा का सारा प्रेडिकेट। उसी तरह से है ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन, सो हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, ग्राहम बेल, तो ग्राहम बेल क्या हो गए हमारे सब्जेक्ट हो गए और बचा हुआ सारा का सारा हमारा प्रेडिकेट हो गया। आगे देखते हैं। नेचर इज़ द बेस्ट फिजिशियन, हु इज़ द बेस्ट फिजिशियन, नेचर, तो आप नेचर को क्या करेंगे सब्जेक्ट और बाकी बचा हुआ सारा प्रेडिकेट। अ ब्यूटीफुल रेनबो इज शाइनिंग इन द स्काई, एक सुंदर सा रेनबो स्काई में शाइन कर रहा है, यानी कि आसमान में चमक रहा है। तो कौन आसमान में चमक रहा है, अ ब्यूटीफुल रेनबो, पूरा का पूरा यहाँ तक आपका सब्जेक्ट है, बचा हुआ सारा प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, अ ब्यूटीफुल रेनबो को आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये आपका क्या है सब्जेक्ट है, और इस शाइनिंग इन द स्काई ये क्या है आपका प्रेडिकेट है, इसको सर्कल कर लीजिएगा। रहीम सॉल्व द सम्स क्विकली, हु सॉल्व द सम क्विकली, कौन सम्स को जल्दी से सॉल्व करता है, रहीम, तो रहीम क्या हो गया सब्जेक्ट और बचा हुआ सारा प्रेडिकेट। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन यानी कि हमारा सूरज पूरब में उगता है, तो कौन पूरब में उगता है सन, तो क्या हो गया द सन आपका सब्जेक्ट और बचा हुआ सारा का सारा प्रेडिकेट। हिज करेज वॉन हिम ऑनर, हिज करेज वॉन हिम ऑनर, तो यहाँ पर क्या हो गया हिज करेज, वॉट वॉन हिम ऑनर, हिज करेज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हिज करेज सब्जेक्ट हो गया, बाकी बचा हुआ प्रेडिकेट हो गया। साहिल लिव्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल, हु लिव्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल, साहिल, तो साहिल सब्जेक्ट हो गया, बाकी बचा हुआ प्रेडिकेट हो गया। दशरथ सेंट हिज सन टू फॉरेस्ट, हु सेंट हिज सन टू फॉरेस्ट, दशरथ, तो दशरथ क्या हो गया सब्जेक्ट और बाकी बचा हुआ पूरा का पूरा प्रेडिकेट। मदर मेड लंच फॉर ऑल, मदर सबके लिए खाना बनाती हैं, मदर मेड लंच फॉर ऑल मीन्स मदर ने सबके लिए खाना बनाया। मदर किसने सबके लिए खाना बनाया, मदर ने, तो मदर क्या हो गई सब्जेक्ट और बाकी बचा हुआ प्रेडिकेट। मदर मेड लंच फॉर ऑल, तो इसमें क्या हो गया मदर आपका सब्जेक्ट हो गया, बाकी बचा हुआ प्रेडिकेट हो गया। द बॉय एट ऑल द चॉकलेट्स, हु एट ऑल द चॉकलेट्स, द बॉय, द बॉय क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया और बचा हुआ आप सब कुछ आपका प्रेडिकेट हो गया। एक्सरसाइज नंबर 2 आपका होमवर्क है, आप इसे करिएगा। आपको इसमें बताती हूँ कि करना क्या है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय सप्लाइंग सुटेबल प्रेडिकेट ऑफ योर चॉइस, यानी कि आपको ये सारे सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है अपने मन से, जो भी आपको सही लगे इनके साथ वो प्रेडिकेट को जोड़ते हुए, यानी कि आपको सब्जेक्ट दिया हुआ है, आपको प्रेडिकेट जोड़ के इन दोनों को मीन्स एक सेंटेंस बना देना है। जब हम सब्जेक्ट के साथ प्रेडिकेट को जोड़ते हैं तो क्या बनता है सेंटेंस बनता है ना। तो आपको यहाँ पर ये सब्जेक्ट दिया गया, आप कुछ भी यहाँ पे प्रेडिकेट लिखो और आप एक सेंटेंस बना दो। द टीचर, जैसे एक एग्जांपल बता देते हैं, पहला वाला द टीचर टीचर्स इन द क्लास, ठीक है, ये मैंने टीचर्स इन द क्लास लिख दिया और मेरा पूरा का पूरा सेंटेंस बन गया। तो ये आपका 10 तक है, आपको पूरा ये होमवर्क है, आपको करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी, पहले मैं आपका देख लूँगी आंसर कि आपने क्या लिखा हुआ है, और फिर हम 3rd एक्सरसाइज करेंगे और फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।